हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे, जैन धर्म के उदय का क्या कारण था, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। आज हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक धर्म में उत्पन्न कुरीतियों के कारण बौद्ध व जैन धर्म का उदय हुआ। वैदिक धर्म में कर्म कांड और पुरोहितवाद की अधिकता होने के कारण सामान्य जनता ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिससे धार्मिक क्रांति हुई और जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के उदय होने का सबसे प्रमुख कारण था वैदिक धर्म में आई हुई कुछ बुराइयां, जैसे कि उस टाइम के वैदिक धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो उत्पन्न हो गई थी। बलि देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी और सती प्रथा का भी बहुत चरम पर पहुंच गई थी। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको सती होना स्वाभाविक था। अगर स्त्री स्वयं सती ना हो तो भी उसे समाज के लोग अग्नि में फेंक देते थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस तरह की कई बुराइयां। जैन धर्म के उदय होने का सबसे प्रमुख कारण था वैदिक धर्म में आई हुई कुछ बुराइयां, जैसे कि उस टाइम के वैदिक धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो उत्पन्न हो गई थी। देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी और सती प्रथा का भी बहुत चरम पर पहुंच गई थी। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको सती होना स्वाभाविक था। अगर स्त्री स्वयं सती ना हो तो भी उसे समाज के लोग अग्नि में फेंक देते थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस तरह की कई बुराइयां समाज में आ गई थी, जिससे सामान्य जनता ने इन सब का विरोध करना शुरू करा और एक धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुई, जिससे कि जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, जिससे यह धर्म व्यापारिक वर्ग में अधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि व्यापारिक वर्ग में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए शारीरिक कष्ट को एक आवश्यक माना गया। बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन के त्याग और एवं कष्ट जैसे तत्वों को आवश्यक नहीं माना गया, बल्कि मध्यमा मार्ग अपनाया गया। जो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति अपने शरीर को कष्ट देकर ही हो सकती है, पर बौद्ध धर्म का मानना यह नहीं था कि अपने शरीर को कष्ट देकर ही आप मोक्ष को प्राप्त करो। उन्होंने मध्यमा यानी बीच का मार्ग अपनाया, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इनका विवरण इस प्रकार है। ऋषभदेव, नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभननाथ, नंबर 4 अभिनंदन, नंबर 5 सुमितनाथ, नंबर 6 पदम प्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्र प्रभु, नंबर 9 सुविधिनाथ, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयसनाथ, नंबर 12 वासुमूल, नंबर 13 विमलनाथ, नंबर 14 अनंतनाथ, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुंथुनाथ, नंबर 18 अरनाथ, नंबर 19 मल्लीनाथ, नंबर 20 मुनि सुब्रत, नंबर 21 नेमिनाथ, नंबर 22 अरष्टी नेमिनाथ, नंबर 23 पार्श्वनाथ और नंबर 24 महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर इससे पहले वाले तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पूर्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, जो काशी के राजा थे,
तथा माता का नाम वामा था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ के मार्ग का अनुकरण करने वाले को निग्रंथ कहा गया। महावीर स्वामी की माता व पिता भी पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत साहित्य सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो 4 ये महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इन सब का पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सत्य, व्यक्ति को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा, उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का उसे कम संग्रह करना चाहिए। अस्तेय, उसे किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके द्वारा ही व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति संभव है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि कुंडग्राम के सरदार थे, व माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चिरटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक कन्या का जन्म हुआ। उनके दामाद जामाली थे, जो जैन धर्म के प्रथम शिष्य व प्रथम विरोधी थे। जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी ने जमाली को ही अपना प्रथम उपदेश दिया था। यही इनके प्रथम शिष्य थे और महावीर स्वामी का विद्रोह भी इन्होंने ही सबसे पहले किया था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ संप्रदाय का अनुकरण करने लगे। उससे संतुष्ट न होने पर इस संप्रदाय का त्याग कर 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। जम्भी ग्राम रज्जुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण एवं विजय करने के कारण वर्धमान को जिन कहा गया और उनके अनुयायी जैन कहलाए। अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ने के कारण महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा गया। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र कहा गया। महावीर को कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन भी कहा गया। महावीर जी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई। जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में इन्हीं त्रिरत्नों का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति कैवल्य प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ सत्य में विश्वास करना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सांसारिक सुखों की इच्छा को समाप्त करना, संदेह को दूर करना, तृष्णा से बचना, गलत मार्ग का अनुकरण नहीं करना, झूठ विश्वास व मान्यताओं का अनुकरण नहीं करना, सत्य पर विश्वास करना, सभी मनुष्यों को समान समझना, जैन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करना। ये 8 सम्यक दर्शन है। इनका पालन करना व्यक्ति को कंपलसरी बताया है जैन धर्म में। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। नंबर 1 मति इंद्रिय जनित ज्ञान है। नंबर 2 श्रुति श्रवण ज्ञान है, जो सुनकर प्राप्त किया जाता है। नंबर 3 अवधि दिव्य ज्ञान है। नंबर 4 मन प्राय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। नंबर 5 कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। इससे व्यक्ति जितेंद्रिय व निग्रंथ हो जाता है।
सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ उचित व्यवहार या आचरण करना है। प्रत्येक स्थिति में निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना ही सम्यक चरित्र है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ सिद्धांत है। जैन साहित्य की रचना एक काल में ना होकर भिन्न भिन्न कालों में इसका संकलन हुआ है। आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र हैं। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल के द्वारा निर्मित है। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना बताया गया है। जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा में मान्यता है। इस कारण जैन धर्म में मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया गया है। महावीर स्वामी ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है और पुनर्जन्म को भी जैन धर्म में माना गया है। इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में ये तो माना गया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और व्यक्ति को जो वो कर्म करता है और उसके कारण ही उसको उसका फल मिलता है। यह जैन धर्म में मान्यता है, पर कोई मतलब ईश्वर है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें फल देती है, इसको उसमें एकदम नकार दिया गया है। सिर्फ आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपको ये जन्म मिला है और इसमें जो आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। ये जैन धर्म का मानना है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक जीवन में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे 5 समिति कहा गया है। नंबर 1, इर्या समिति, सावधानी से चलना। जैन धर्म में बताया गया है कि हर व्यक्ति को सावधानी से चलना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हत्या ना हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई अन्य जीव हो, छोटा सूक्ष्म जीव हो। इसलिए व्यक्ति को इर्या समिति यानी सावधानी से चलना चाहिए। भाषा समिति। जैन धर्म में भाषा समिति यानी सावधानी से बोलना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो विचार हैं किसी के सामने सोच समझकर प्रकट करने चाहिए और उसको कोई बात हमारी बुरी ना लगे, क्योंकि ये भी एक तरह का अपराध है। आसन समिति, सावधानी से खाना। जैन धर्म में सावधानी से खाने के नियम बताए गए हैं कि व्यक्ति को बार बार नहीं खाना चाहिए, व्यक्ति को इतना खाना चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके। नेक्स्ट है आदर निपेक्ष समिति, यानी सावधानी से कार्य करना। व्यक्ति को अपना हर काम सावधानी से करना चाहिए, उससे किसी प्रकार की कोई ऐसी ना काम हो जिससे कि सामने वाले को कोई कष्ट हो उसके द्वारा करे हुए काम से। उत्सर्ग समिति, सावधानी से स्नान व शौच आदि करना। जैन धर्म में 2 संगतियों का आयोजन हुआ। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के समय 322 से 298 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन संगति का आयोजन द्वितीय जैन संगति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ। इसकी अध्यक्षता देवाधिधि क्षमा श्रवण ने की। स्थूल भद्र व उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु व उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। अब श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है ये हम आगे देखेंगे। श्वेतांबर, इसके प्रवर्तक स्थूल भद्र थे। श्वेतांबर इसके प्रवर्तक स्थूल भद्र थे। नंबर 2, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। नंबर 4, श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। अब नेक्स्ट है हमारा दिगंबर।
इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ये निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। दिगंबर के अनुसार जो मल्लीनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। यह गणधर कहलाए। महावीर की मृत्यु के बाद एक गणधर जीवित रहा जिसका नाम सुधर्मन था, जो संघ का अध्यक्ष बना। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकारा गया है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है। जैन धर्म में संलेखना के द्वारा उपवास ग्रहण करके शरीर का त्याग किया जाता है। संलेखना का अर्थ सुखपूर्वक शोक रहित होकर मनुष्य मृत्यु का वर्ण करता है। ये वर्ण है, वर्णन नहीं है, वर्ण करता है, मतलब मृत्यु को ग्रहण करता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेख से भी यह विवरण मिलता है कि मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को दंड की तारीख निर्धारित होने पर 3 दिन से पहले उपवास करके आत्मशुद्धि का समय दिया जाता था, जिससे वह अपराध बोध होकर शरीर का त्याग ना करे। कहने का मतलब है कि जो उस टाइम के जो कैदी थे उनको 3 दिन पहले ही बता दिया जाता था कि आपकी मृत्यु अब निश्चित है, तो उनको 3 दिन के लिए उपवास ग्रहण कराया जाता था। जितने भी उनके द्वारा जो अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगने को कहा जाता था, जिससे जब वो अपने शरीर का त्याग करें तो उन्हें कोई अपराध बोध ना रह सके। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 हैं जो प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार अरस्टी-नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरस्टी-नेमी का उल्लेख मिलता है। भागवत गीता में ऋषभदेव को अर्हन नामक राजा के रूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। एमपी के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। राजस्थान के जैन मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा में स्थित है। श्रवण बेलगोला में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। दिगंबर के अनुसार विष्णु, नंदी, अपराजिता, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए हैं, जिसका अर्थ इन्होंने सुनकर ज्ञान अथवा केवल्य की प्राप्ति की है। श्रुत केवलिन का अर्थ होता है कि जैसे सुनकर केवल्य प्राप्त करना। कर्नाटक में जैन मतों को वाजदी कहा जाता है। आश्रव कर्म का प्रभाव जीवन की ओर आशव कहलाता है। संभर, जब कर्म का प्रभाव जीव की ओर रुक जाता है तो उस स्थिति को संभर कहा जाता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जलना ही निर्जरा कहलाता है। अवशिष्ट जो बचे हुए कर्म है उनका नष्ट होना ही निर्जरा कहलाता है। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त रूप से हो जाना बंधन कहलाता है। जैन धर्म में शैववाद का सिद्धांत, जिसे अनेकतावाद, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, का अनुकरण किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य के कई पहलू हैं, जिसे व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि व सीमित ज्ञान के कारण सत्य के पूर्ण स्वरूप को देखने की वजह उसके कुछ पहलू को ही देख पाता है।
परंतु केवल्य या ज्ञानी व्यक्ति इसके सभी रूपों से परिचित हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के चिन्ह इस प्रकार बताए गए हैं। ऋषभदेव का चिन्ह वृषभ बताया गया है। शांतिनाथ को हिरण चिन्ह बताया गया है। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्पफण बताया गया है। नंबर 4 महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह बताया गया है। नंबर 5 अरस्टी नेमी का चिन्ह घोड़ा बताया गया है। थैंक यू।